ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली, रूहानी समा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। ये फरवरी 1 तारीख 1976 की मुरली है। रूहानी समा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योति रूहानी समा परमपिता शिव बाबा बोले, आज रूहानी समा रूहानी परवानों को देख रही है। सभी परवाने एक ही समा पर स्वाहा होने के लिए नंबर बार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देवभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं, सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो, अर्थात निरंतर समा के लभ में लवलीन हुए हो। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। दूसरे प्रकार के परवाने समा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देहभान की स्मृति व देह के संबंधों की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देहभान के बस तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गवा देते हैं। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। दूसरा नंबर अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले, वह है समाने वाले, यह है सोचने वाले। तीसरे नंबर के परवाने समा को देख आकर्षित भी होते, सोचते भी, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं, अर्थात 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और समा द्वारा वो बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। ये है बार बार पूछने वाले, वो सोचने वाले और ये पूछने वाले, ऐसा करे या न करे, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी है। ऐसे स्वयं से वो अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले, इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस ही नहीं है। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते हैं। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने समा पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ? अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई न कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है? अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो 100 दर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो 100 दर्शन चक्रधारी नहीं, वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो? चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होते
विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आयुवेल अर्थात ऐसे समय के लिए बना कर रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर है। लेने के समय सब लेने में होशियार है, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी है, समय पर छूट जाएगा। सर्कमस्टांस ऐसे है, हिसाब किताब कड़ा है। चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले बन बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्म की गति को जानने वाले को अपने कर्म कहानियां सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं ना, आप तो रहमदिल हो, आप तो बरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना, अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव और संबंध वो भी साथ साथ रखते रहना। तो चतुर हो गए ना। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबर बार तो होते ही है। स्वर्ग का बरसा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हरेक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ ऐसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाते। किसी को राजा का, किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते। किसी को सूर्यवंशी, किसी को चंद्रवंशी अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते। किसी को महारथी, किसी को घोड़ेसवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है ऐसा ही पद प्राप्त कर जाता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो, ऐसे देने में भी चतुर बनो। भोले न बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए, जहां न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना। तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं। कैसे को समाप्त कर जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। अच्छा, समान लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर 1 परवाने, अनेक चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप समा का याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकता। अभी तक कोई भी व्यर्थ का चक्कर लगता है संकल्प में तो बाबा बोल रहे जो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मण का टाइटल वो प्राप्त नहीं होगा। नंबर 1 परवाने वही है जो निरंतर समा के लाभ में लवलीन हुए हो, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हो, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो। समान बनने अर्थात मर मिटने वाले, समान बनना अर्थात
मर मिटने वाला, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो तो समान बनने अर्थात मर मिटाने की परवाने, अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले, वो है समाने वाले, यह है सोचने वाले। तीसरे नंबर के परवाने समा को देख आकर्षित भी होते, सोचते भी लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते, अर्थात दो नाव में पांव रखना चाहते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और समा द्वारा वो बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। ये है बार बार पूछने वाले, वो सोचने वाले और ये पूछने वाले, ऐसा करे या न करे। तो ऐसे प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी रास्ता है, ऐसे स्वयं से वो अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाली है। दूसरे प्रकार के परवाने, अनेक प्रकार की स्मृतियों की चक्कर काटने वाले, लेकिन उनके अंदर इच्छा मात्रम अविद्या होने की साहस ही नहीं। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण हो जाता है। ऐसे बाबा की ये तीसरे प्रकार की, माने दूसरे प्रकार सोचने वाले, ऐसे तीसरे तो थर्ड नंबर वाले बोलने वाले, दो नाव में पांव रखने वाले, दुविधा में फंसने वाले, अच्छे पुरुषार्थी आत्माओं को जाकर पूछेंगे ऐसे करे, ऐसे रास्ता सही है या और भी कुछ रास्ता है, ऐसे दुविधा में पड़े हैं और कुछ साहस नहीं उनको, इच्छा मात्र अविद्या, अभी कर दूं नहीं। और दूसरा माने मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना भी चाहते, मर नहीं पाते हैं, मिट नहीं पाते हैं क्योंकि छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़ने में उनके हृदय विदीर्ण होता है। तीसरे प्रकार की परवाने, तो ऐसे बाबा ने खास आज 3 प्रकार की परवाने देखी। इसलिए हम अपने आप में चेक करनी है कि मैं किस प्रकार की, कितने नंबर की परवाना है। पहला नंबर है कि बाप के लब में सदा लवलीन डूबे हुए एक बाबा, बाप की श्रीमत पर चलना और कुछ नहीं। दूसरे प्रकार की परवाने हैं क्या, चेक करो, सोचने वाली, संकल्प में, सोच में अलग अलग हो और अभी क्वेश्चन पुट करने वाले, करने वाले भी। तो तीसरे प्रकार की परवाने, तो हमें अपने को चेक करनी और चेंज लानी है पहला नंबर परवाने में जाने के लिए। ओम शांति। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।